बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी माता व बहन भाइयों को वट सावित्री व्रत के बारे में तो बता रहे हैं। और वट सावित्री व्रत 6 जून को अमावस्या के दिन पड़ेगा। तो वट की पूजा करने से स्त्रियों के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अपनी पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। और यमराज से ऐसे अपने पति से वचन मांगे थे कि सावित्री जी ने हमारे पति के प्राण बचे, लंबी आयु हो। तो यह वरदान मांगा था सावित्री ने। वट सावित्री व्रत के बारे में अब माताएं सभी अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करती है और प्रार्थना करती है कि हमारा सौभाग्य बढ़े और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। वटवानी बरगद का पेड़ की पूजा, बरगदवानी बड़ भी बोलते सीधी भाषा में। तो वट के अंदर ब्रह्मा विष्णु इसकी पूजा की जाती है और यम से प्रार्थना की जाती है। तो अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है। माताएं वरदान मांगती है कि हमारा सौभाग्य अखंड रहे। वट सावित्री व्रत बेहद शुभ माना गया है। इस व्रत का हिंदू हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इस व्रत को माताएं करती है, जिसे अमावस्या वट व्रत भी बोलते हैं। ये ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह व्रत होता है। और इस व्रत को करने से परिवार के सदस्यों को सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ में जीवन में खुशहालियां भी आती है। पौराणिक कथा के अनुसार राज ऋषि अश्वपति की एक बेटी थी जिसका नाम सावित्री था। वह कुछ साल बीतने के बाद उनकी लाडली बेटी बड़ी हुई तो उन्होंने उसका विवाह करने का सुयोग्य वर देख करके लाए, तो उस बेटी का उसके साथ विवाह कर दिया। तो कुछ समय बीतने के बाद धूमसेन के बेटे सत्यवान से मिली, जिसे वह की अच्छा लेकर के अपने पिता के पास पहुंची। सत्यवान अल्पायु थे, जिसकी जानकारी देव ऋषि नारद जी उनके पिता राजा अश्वपति को दी। अश्वपति को उन्होंने जानकारी दी। तो यमराज के पीछे चल पड़ी थी सावित्री। क्यों? सावित्री सत्यवान थी। इस बात को सुनकर उन्होंने सावित्री को इस शादी को न करने की सलाह दी। तो इसके बावजूद सावित्री नहीं मानी, बोली इसकी तो अल्प आयु है, इसके साथ आप शादी मत करें। तो उन्होंने विधि के अनुसार सत्यवान का संग विवाह रचाया। शादी के कुछ समय के पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी, जिनकी आत्मा को लेकर यमराज धरती से परलोक जाने लगे। लेकिन यह देखकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु सावित्री उस समय नहीं मानी। उसके बाद भी यमराज के उनके 3 वरदान मांगने को प्रलोभन किया, मेरे को आप 3 वरदान दीजिए। तो सावित्री ने अपने पहले वरदान में सावित्री ने दिव्यांग सास ससुर के लिए आंख ज्योति मांगी। दूसरे वरदान में उन्होंने खोया हुआ राजपाट मांगा। तीसरे वरदान में सावित्री ने अपने तेज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मांग पूरी करें, यानी मेरे को 100 पुत्रों की मां बनाए तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दे। वर को सुनने के बाद यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे, यानी आशीर्वाद दे दिया यमराज ने। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। उन्होंने फिर पीछे से आते देखा। यमराज ने देखा कि देव ने कहा, हे देवी आप को क्या चाहिए? उनकी बात सुनकर सावित्री ने कहा,
आपने मुझे मां बनने का तो वरदान दे दिया, लेकिन आप मैं पति के बिना कैसे मां बनूंगी। ऐसा सुन यमराज स्तब्ध रह गए और उन्होंने उस क्षण सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया। उसी तरह उसी समय उसको मुक्त कर दिया, जीवन दान दे दिया। तभी से दुआ है, महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती है ताकि सावित्री की तरह उन्हें भी सौभाग्य का वरदान मिले। वट पूजन करने से सौभाग्य मिलता है। उस सावित्री को पति जीवित हो गया। इसी प्रकार सभी माताएं बहनें अपने पति की मंगल कामना के लिए यह व्रत करती है। तो इस दिन वट यानी बरगद की पूजा करके, चंदन चावल इत्यादि लगा करके, कच्चा सूत लपेट करके बरगद की पूजा करें, दीपक जलाएं और नैवेद्य प्रसाद चढ़ा करके मंगल की कामना करें, घर में सुख समृद्धि की कामना करें। तो भगवान की कृपा से, यमराज की कृपा से सभी माताएं सौभाग्यवती रहती है और शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतानों की भी लंबी आयु कामना करती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यम देवता की जय। ऐसा वरदान सभी सौभाग्य माताएं स्त्रियों को यमराज भगवान प्रदान करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।